हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुमार साइंस मंत्रा से साइंस का क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 पार्ट 2 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को आपके सामने पेश कर रहा हूँ। पार्ट 2 हमने लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? लास्ट क्लास में हमने पार्ट 1 किया था, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पार्ट दिया था आपको, और इंट्रो पार्ट में हमने आपको केमिकल रिएक्शन के बारे में, केमिकल रिएक्शन और चैप्टर के नाम के बारे में हमने आपको डिस्क्राइब किया था, राइट। आज हम करने वाले हैं उस चैप्टर के थोड़े से फर्दर स्टडीज़ को, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टीज़ नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अभी फ़िलहाल हम केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं उसको कंप्लीट कर लेते हैं। चैप्टर का नाम हमने समझ लिया था, चैप्टर की हेडिंग को समझ लिया था, चैप्टर के अंदर कंटेंट क्या होता है उसके बारे में हमने थोड़ी सी बात कर ली थी। आज हम सिर्फ और सिर्फ किसको डिस्कस करेंगे? केमिकल रिएक्शन को। आप हेडिंग से समझ ही सकते होंगे, मैं ऑलरेडी लिख के रखता हूँ, है ना, ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, हमारा भी और आपका भी, राइट। ठीक है, हमारा वेस्ट होगा कोई इशू नहीं है, वेस्ट तो नहीं कहते हैं हम, इसे कहते हैं कि चलिए यूटिलाइज हो जाता है, राइट। आइए ज़रा शुरू करते हैं केमिकल रिएक्शन से। केमिकल रिएक्शन हमने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जब नए सब्सटेंस बनते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, अलग होती है। हमने यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। लास्ट क्लास में डिस्कस किया कि हम अगर कोई भी दो प्रोडक्ट लेते हैं, दो चीज़ लेते हैं और दो भी रिएक्टेंट होता है, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम जब मिक्स करते हैं आपस में तो एक नया चीज़ बनता है, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है, रिएक्टेंट की भी और प्रोडक्ट की भी। यहाँ पर हमने ये भी सीखा था कि जब ए और बी मिलता है, उनके बीच में कोई बॉन्ड्स होती हैं, इनकी अपनी एक बॉन्ड होगी, इनकी अपनी एक बॉन्ड होगी, तो पुराने बॉन्ड्स जो होंगे वो टूट जाएंगे और नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा, न्यू बॉन्ड्स बनेंगे जिसकी प्रॉपर्टीज़ अलग होंगी, है ना। इसमें कुछ एनर्जी रिलीज़ भी हो सकती है और ये बॉन्ड्स बनाने के लिए या तोड़ने के लिए हमें कुछ एनर्जी देनी भी पड़ सकती है, या हो सकता है एनर्जी रिलीज़ भी हो जाए। उसके बेसिस पे भी केमिकल रिएक्शन है, हम उसको डिस्कस करेंगे, ऑफकोर्स करेंगे, ठीक है। इट इज़ अ केमिकल चेंज। हमने लास्ट क्लास में भी बोला कि ये क्या होता है, एक केमिकल चेंज होता है। केमिकल चेंज का मतलब क्या है? केमिकल चेंज का मतलब है ये चेंज हो जाते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज वापस से हम रीगेन नहीं कर सकते, वापस से इसकी प्रॉपर्टी को रीगेन नहीं किया जा सकता। सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है, हम नई प्रॉपर्टीज को निकाल सकते हैं, नई प्रॉपर्टीज हमें मिल सकती है, लेकिन पुरानी प्रॉपर्टीज आप ये कहेंगे कि ए और बी मिला और सी बना, तो सी की प्रॉपर्टी कुछ और होगी, आप ये कह दें कि सी की प्रॉपर्टी से मुझे वापस ए की प्रॉपर्टी चाहिए, नहीं मिल सकती, वापस आप ए को गेन नहीं कर सकते, राइट। इसके लिए हमने आपको क्या दिया है, हमने ये इक्वेशन कल भी लिखी थी, ये इक्वेशन हमने कल भी आपको दिखाई थी, जो मैं अभी बॉक्स में बंद कर रहा हूँ। ये इक्वेशन हमने लास्ट क्लास में भी दी थी। एक एग्जांपल से समझते हैं, यही एग्जांपल हमने लास्ट क्लास में भी समझी थी, राइट। हमने क्या पढ़ा था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो क्या बनता है, वाटर बनता है। हमने यही पढ़ा था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, वाटर बनता है। यहाँ भी देखिए, हाइड्रोजन मिला, ऑक्सीजन मिला और H2O बन गया, ठीक है। यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, यहाँ पर दो ऑक्सीजन है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, 2 से मल्टीप्लाई किया, इधर 2 से मल्टीप्लाई किया, दिस इज बैलेंसिंग। बैलेंसिंग एक अलग टॉपिक है, हम बैलेंसिंग अलग से पढ़ेंगे, राइट। बैलेंसिंग को हम एक अलग टॉपिक समझकर, एक बुक में भी आपका एक अलग टॉपिक दिया हुआ, तो उस टॉपिक को एक अलग तरीके से ही पढ़ेंगे। उसके बाद हमने इसको लिख के भी दिखा दिया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और वाटर मिला। अच्छा, जो चीज़ें हमें लेफ्ट हैंड साइड यानी रिएक्शन में जो चीज़ें हम स्टार्टिंग पोर्शन में लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। और जो चीज़ हमें वापस मिली है, जो चीज़ हमें वापस देखने को मिलती है, जब वो बन जाती है, जब उसमें प्रोसेस हो जाता है और जो आउटकम आते हैं, जो बनकर बाहर आता है, उसे हम क्या कह देते हैं, उसे हम कह देते हैं प्रोडक्ट। उसे हम क्या कह देते हैं, प्रोडक्ट। तो जो चीज़ हमने लिया, दोज आर रिएक्टेंट्स, जो हमें मिलकर दिखा, जो हमें मिलकर बना नई प्रॉपर्टीज़ के साथ, उसे हम क्या कह देते हैं, प्रोडक्ट। इसको भी थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लेते हैं, मैंने साइड में लिख लिया है ऐसे भी, है ना, ताकि आपको जल्दी से जल्दी समझ में आ जाए। अगर मैं कह दूं कि रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट वो चीज़ें हैं जो आपस में रिएक्ट करते हैं, जो मिलते हैं, उसके बाद जो बनता है उसे हम प्रोडक्ट कह देते हैं। लिखा भी है मैंने, सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, और उसी के बॉन्ड्स टूटते हैं और टूट कर क्या बनते हैं, नए बॉन्ड्स बन जाते हैं, नई चीज़ बन जाती है। तो प्रोडक्ट क्या है, सब्सटेंस विच इज प्रोड्यूस्ड इन द एंड ऑफ द रिएक्शन, यानी रिएक्शन के खत्म होने के बाद जो आपको मिला, आपके हाथ में आया, वो क्या कहलाया, प्रोडक्ट कहलाया, है ना। हमने कल एक एग्जांपल लिया था चाय का, याद है, टी का। तो हमने क्या लिया, बहुत सारी चीज़ें ली, दूध लिया, चाय लिया, चाय पत्ती ली, और
जिंजर लिया, कार्डिमम लिया, ये सब जो लिए सारे क्या है, रिएक्टेंट्स हैं। और जो हमें मिला फाइनल आउटकम जो आपने कप में लिया था, दैट इज व्हाट, दैट इज टी, वो आपका चाय है, वो क्या है, प्रोडक्ट है। समझ में आती है बात, वो क्या है, प्रोडक्ट है। जैसे कि हम थोड़ा सा रियल लाइफ से थोड़ा सा हट के बुक को भी तो पढ़ना ज़रूरी है ना, क्योंकि पेपर में तो आप वो लिखने नहीं जाएंगे। क्या लिखने वाले हम, जो हमारी बुक्स कहती है, केमिकल्स कहती है। समझ में आती है बात। तो क्या कहता है, कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में मिलती है या जब भी कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिला तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना। क्या बना भाई, कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो जो कार्बन है और ऑक्सीजन है वो क्या कहलाते हैं, रिएक्टेंट कहलाते हैं। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या कहलाता है, प्रोडक्ट कहलाता है। आई बात समझ में, ठीक है। देखिए ज़रा, हम ये समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन होता कैसे है, क्या होता है केमिकल रिएक्शन, कैसे होता है केमिकल रिएक्शन। इसको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल मेथड से पढ़ लेते हैं। आपकी बुक ने दिया हुआ है, एक्सपेरिमेंट करना सिखाया है आपको। किस चीज़ का एक्सपेरिमेंट सिखाया है आपको, दिया है मैग्नीशियम के रिबन, ठीक है। तो वही एक्सपेरिमेंट हम अभी करेंगे। मैग्नीशियम के रिबन को जब हम जलाते हैं तो कुछ बनता है, हम उसी एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा शॉर्ट में देखने की कोशिश करेंगे और उसके बेस्ड एक क्वेश्चन भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए ज़रा, बोला गया एक्सपेरिमेंट रिगार्डिंग केमिकल रिएक्शन, यानी हम एक केमिकल रिएक्शन कैसे होता है उसका सिर्फ एक छोटा सा नमूना, छोटा सा एक्सपेरिमेंट देखते हैं, है ना। छोटा सा एक्सपेरिमेंट देखने की कोशिश करते हैं। हमने एक मैग्नीशियम के रिबन, एग्जैक्टली वो रिबन जैसे आपने वो देखा है, वो लड़कियों को पता होगा जब स्कूल जाते हैं तो वो आप लोग छोटी वोटी बनाते हैं तो उसमें रिबन लगाते हैं, एग्जैक्टली वैसा ही रिबन होता है, बट वो किसका होता है, मैग्नीशियम का होता है। लड़कों को भी पता होगा, हाँ शाने बन रहे हो सारे के सारे, हैं पता सब है तुमको, है ना। तो मैग्नीशियम रिबन जो है वो बिल्कुल वैसा रिबन होता है, लेकिन थोड़ा सा हार्ड होता है, थोड़ा सा शाइन भी कर रहा होता है। बट उसको जब आप थोड़े समय के लिए रख देंगे तो क्या होता है, आपको पता है कि मेटल्स क्या है, मेटल जो है वो रिएक्टिव होता है। मेटल क्या होता है, रिएक्टिव होता है। मैं क्लास के बच्चों को, जो क्लास हमारी ऑफलाइन क्लास लेते हैं, उन बच्चों को पता होगा कि मैं आपको रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाता हूँ, है ना। कालू नाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है ना। जैसे कालू नाथ का माली, यानी कालू क्या हो गया, के से पोटेशियम सोडियम, है ना, नाथ Na से, कालू नाथ, के से पोटेशियम, कालू से, कालू का के पोटेशियम, है ना, नाथ का Na सोडियम, है ना। तो ऐसे करके, तो उसमें अगर कालू नाथ का माली, माली देख रहे हो, मैग्नीशियम नीचे आ रहा है, बट है तो ये भी रिएक्टिव, है ना। तो मेटल है, मेटल तो रिएक्टिव होता ही है। ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेता है, रिएक्ट कर लेता है, या ऑक्सीडाइज हो जाता है। या देखो, जितने भी मेटल है तो ऑक्सीडेशन तो होगा, मेटल का ऑक्सीडेशन होता है। तो ये जो मेटल की जो रिबन होती है ना, ये जो मैग्नीशियम की रिबन है, उसके ऊपर एक छोटी सी पतली सी परत चढ़ जाती है, एक पतली सी लेयर चढ़ जाती है ऑक्साइड की, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। आगे बात समझ में। तो उस लेयर को हटाना बहुत ज़रूरी है। तो हम किससे हटाते हैं, सैंड पेपर से, ताकि ये हमारा बर्न अच्छा करे। क्या करे, अच्छा बर्न करे, अच्छे से जल्दी से जल जाए। तो हमने एक मैग्नीशियम रिबन लिया और उसे हमने माच स्टिक से, है ना, लड़कों को पता होगा माच स्टिक का यूज़, हाँ सबको पता, तुम लोग कह रहा भैया लाइटर नहीं, माच स्टिक यूज़ करेंगे, केमिस्ट्री में लाइटर यूज़ नहीं करते हैं। देखो ज़रा, तो ये जो मैच स्टिक है, इस मैच स्टिक का हमने क्या किया, यूज़ किया और हमने इसे जलाने की कोशिश की। अच्छा, जलता किसके प्रेजेंस में, सबको पता है, बिना ऑक्सीजन के नहीं जलता है। कोई भी चीज़ बिना ऑक्सीजन के नहीं जलता। अब एक्सपेरिमेंट मत मांगना कि भाई बिल्कुल ऐसा एक्सपेरिमेंट करके एलैबोरेट करके दिखाइए, नहीं, ये नहीं चलेगा। अब 10th में हो, है ना, हमें जल्दी से जल्दी कोर्स भी कंप्लीट करना और प्रैक्टिस भी करनी है। तो मैग्नीशियम रिबन को हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया। ऑक्सीजन जब तक नहीं होगा कोई चीज़ जलती नहीं है ना हो तो घर पे काम करना। एक यहाँ पे मैं छोटा सा बता देता हूँ, एक ना ऐसे प्लेट लेना, छोटा सा प्लेट लेना, इसमें एक आपकी बर्थडे वाली कैंडल आप लोग बचा के रखते हो ना, वो कैंडल जलाना और उसको थोड़ी देर छोड़ने के बाद क्या करना, आप ऊपर ग्लास से ढक देना। ट्रांसपेरेंट वाली ग्लास लेना, है ना, वो नहीं स्टील का ले लिया, दिखेगा नहीं कुछ, हाँ जो ट्रांसपेरेंट कांच की होती हैं, ग्लास की होती है, उससे इसको ढक देना। थोड़ी देर बाद ये बुझ जाएगा। क्यों बुझ जाता है, क्यों ये बंद हो जाता है, रीज़न बिहाइंड इट, ऑक्सीजन खत्म हो जाता है। ऑक्सीजन खत्म होने के बाद ये बंद हो जाएगा, बिना ऑक्सीजन के जलता नहीं है, ठीक है। तो ऑक्सीजन चाहिए हमें, यानी मैग्नीशियम की जो रिबन थी वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या बन गई, ऐश बन गई। एक्चुअली अगर आप देखें तो इसकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी, या इसकी प्रॉपर्टी ही आप कहते हैं, तो इसकी और इसकी प्रॉपर्टी क्या थी, अलग अलग थी। ये अपना सॉलिड स्टेट में था, ये अपना गैसियस स्टेट में था, बट ये कैसा निकला है, ये थोड़ा सा ऐश निकला है, पाउडर निकला है। क्या है ये, पाउडर। राख देखा ना आपने, राख बनकर निकलता है। तो राख क्या है, राख अपने आप में एक अलग चीज़ है, और ये मैग्नीशियम रिबन अलग चीज़ है, ऑक्सीजन अलग चीज़ है, और ये ठीक है। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ अलग होती है। आप यहाँ देख सकते हैं, मैग्नीशियम के लिए Mg ले लिया, ऑक्सीजन के लिए O2 ले लिया, और क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गया। मैं अभी जो जिस क्वेश्चन की बात कर रहा था वो क्वेश्चन यहीं पर है। देखिए मैंने
यहाँ पर लिखा भी है उस क्वेश्चन को, क्या लिखा है मैंने, वाई मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बाय रबिंग विद द सैंड पेपर बिफोर बर्निंग इन एयर। सैंड पेपर क्या होता है पता है आपको, और क्वेश्चन की हिंदी क्या है वो भी हम बता देते हैं, है ना। क्या है, वाई मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया जाता है सैंड पेपर। सैंड पेपर जानते हैं क्या होता है, कहीं पर जंग लग जाती है तो घिस घिस के साफ किया जाता है, हटाया जाता है उसे, या फिर आपके घर में वो हो रहा होगा पेंट, अभी दिवाली आ रही है ना, पेंट वगैरह हो रहा होगा तो आपने देखा होगा एक सैंड पेपर होता है जिससे वो जो अंकल आते हैं जो पेंट करने आते हैं वो क्या करते हैं, दीवारों को घिसते हैं, है ना, तो उसी को सैंड पेपर कहते हैं। तो सैंड पेपर से हम क्यों घिसते हैं, जब हम उसे जलाने लगते हैं, तो जलाने से पहले रीज़न बिहाइंड इट मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि अगर मैग्नीशियम रिबन है तो इस मैग्नीशियम रिबन के ऊपर क्या हो जाता है, ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली पतली लेयर बन जाती है, यानी एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि इसके ऊपर एक पतली सी परत चढ़ जाती है, ठीक है। तो ये परत जब चढ़ गई तो इस परत को हटाने के लिए वो जो सैंड पेपर होता है, आपने वो देखा होगा, सैंड पेपर देखा होगा, पतला सा स्ट्रिप आता है, आप खरीदने जाओगे मार्केट में, है ना, उसे वैसे तो सरेस कागज़ कहते हैं, है ना, आप जाओगे ना हार्डवेयर की दुकान पे तो सरेस कागज़ के नाम से जाना जाता है, या फिर उसके ऊपर सैंड पेपर भी लिखा होता है। तो सैंड पेपर जो होता है उसके ऊपर कुछ इस तरीके से क्या होता है, थोड़ा सा ये थोड़ा ज़्यादा ही रफ होता है, कुछ इस तरीके से, है ना, इसके ऊपर ऐसे बल्जिंग्स होते हैं, ऐसे हाथ पे रगड़ लो मस्त गोरे हो जाओगे, है ना, रगड़ मत लेना, बहुत हाथ बिल्कुल छिल जाता है भाई, है ना। तो इसको, ये मैग्नीशियम की रिबन थी, मैग्नीशियम रिबन है, इस मैग्नीशियम रिबन को इसी पेपर से घिस घिस कर साफ किया जाता है, उसके बाद इसमें क्या लगाया जाता है, उसके बाद इसके अंदर फायर, आग लगाई जाती है ना, इसके बाद आग लगाई जाती है ताकि ताकि जो है वो आग अच्छे से जल सके, है ना, ताकि आग जो है वो अच्छे से जल सके, अदरवाइज नहीं जलती है, ठीक है। आगे बात समझ में, अदरवाइज काफ़ी टाइम लग जाता है, तो टाइम ना लगे और प्रोडक्ट भी जो हमें मिले वो अच्छा मिले, इसीलिए क्या किया जाता है, कुछ इस तरीके से किया जाता है, सैंड पेपर लिख देता हूँ, है ना, सैंड पेपर, है ना, आप लोग गूगल कर सकते हो या दुकान पे जाके ला सकते हो। अच्छा चलिए, अब हम बात करते हैं कुछ केमिकल रिएक्शंस की। किसकी बात करते हैं, कुछ केमिकल रिएक्शंस की। एग्जांपल ये केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं आप लोगों को थोड़ा सा अगर वो मिल जाए, क्योंकि चैप्टर का स्टार्टिंग अच्छा समझ में आ जाता है तो बाकी चीज़ें समझना आसान हो जाती है ना, इसलिए मैंने थोड़ा सा चैप्टर के स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम ज़्यादा लिया हूँ। पहली वीडियो भी 20-22 मिनट की हुई थी और ये भी ठीक ठाक लेंथ की तो हो ही जाएगी, है ना। चलिए देखते हैं। तो केमिकल रिएक्शन जो होती है, केमिकल रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। सोरिंग ऑफ मिल्क, मिल्क का खट्टा हो जाना, है ना, आप दूध लाते हो, जो लोग अकेले रहते होंगे, जो बच्चे अकेले रहते होंगे कहीं, या मम्मी गांव चली जाए, मम्मी कहीं घूमने चली जाए पार्टी शादी में किसी रिश्तेदार के यहाँ, तो आप लोग दूध लाते हो और उसे फ्रिज में रखना भूल जाते हो, है ना। तो आप जब देखोगे तो मिल्क अगले दिन चाय बनाने के लायक नहीं रहती है ना। तो चाय बनाना भी सिखा दिया मैंने, तो चाय बनाने के लायक नहीं रहती, वो खट्टा हो जाता है, ऐसे उंगली डालोगे या फट जाता है या उसका कुछ हो ख़राब हो जाता है ना, तो वो शोरिंग। क्या आप वापस से वैसा ही प्योर मिल्क बना सकते हो, नहीं बना सकते हो, तो मिल्क क्या हो गया, ख़राब हो गया, है ना। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, दूध से दही बनाना, दूध से दही बनते हुए तो देखा होगा आप लोगों ने कैसे बनता है ना, मम्मी ने आपको दिखाया होगा, और नहीं दिखाया होगा तो मम्मी से बोलिएगा दिखाएं, है ना, पेरेंट्स को। तो फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, दूध लिया जाता है, उसे बॉईल किया जाता है, फिर उसके अंदर थोड़ा सा कर्ड मिला देते हैं पहले ही ताकि कर्ड के अंदर कौन सा बैक्टीरिया, जल्दी सोचो, है ना, कमेंट करना तुम लोग कि कौन सा बैक्टीरिया होता है ना, मैं नाम अभी नहीं बता रहा तुम लोगों को, है ना, ठीक है, कमेंट करके बताना तुम लोग, वीडियो के नीचे कमेंट करना कि कौन सा बैक्टीरिया होता है, ठीक है, तब तो समझे, है ना। कर्ड के अंदर एक बैक्टीरिया होता है, बहुत अच्छा, बहुत फ़ायदेमंद होता है, ठीक है। तो क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, मिल्क से क्या बनाते हैं, कर्ड बनाते हैं। क्यों, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम दूध लेते हैं, दूध के अंदर थोड़ा सा कर्ड मिलाते हैं, और वो जो कर्ड होता है वो क्या करता है, वो जो थोड़ा सा हमने कर्ड लिया है उसे इनिशिएट करने के लिए, तो कर्ड जो होता है उसके अंदर एक बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया का नाम नहीं बताऊंगा मैं, है ना। तो बैक्टीरिया क्या करता है, बैक्टीरिया अपने आप को रिप्रोड्यूस कराता है, खूब सारे अपने नंबर को बढ़ाता है और सारे दूध को कंज्यूम करके क्या बना देता है, कर्ड बना देता है। आगे बात समझ में। अगला है कुकिंग ऑफ फूड। हाँ देखो, और एक चीज़ और कि अगर कर्ड बन गया तो वापस क्या तुम दूध बना सकते हो, नहीं दूध बना सकते ना। ऐसे ही कुकिंग ऑफ फूड, खाना बनने के बाद क्या वापस से हमें वही फूड मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। सब्जी एक बार पक गई सो पक गई, है ना, वापस से आप वो ग्रीन वेजिटेबल्स जो पेड़ से टूटा हुआ होता है वैसा नहीं ला सकते ना, बिल्कुल नहीं ला सकते, है ना। एक बार जो खाना कुक हो गया वो हो गया, है ना। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, एक बार सांस ले लिया तो क्या वापस से तुम ऑक्सीजन निकाल सकते हो, क्योंकि सांस में तो ऑक्सीजन ही लोगे ना।
तो एक बार अगर ऑक्सीजन अंदर चला गया तो क्या तुम निकाल सकते हो ऑक्सीजन? बिल्कुल नहीं निकाल सकते। क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलेगा। आगे बात समझ में? बर्निंग ऑफ फ्यूल, गाड़ी चलाते होंगे ना, है ना, ये तुम लोग तो लड़के वगैरह तो सब चलाते होंगे, आजकल तो लड़कियां भी खूब रहो, है ना, पापा की परी बन रही है रोडों पे, है ना, स्कूटी लेके, है ना, और ये तो मम्मी के मगरमच्छ हैं, ये तो चलते ही हैं बहुत तेज, है ना। तो बर्निंग ऑफ फ्यूल, बर्निंग ऑफ फ्यूल का मतलब क्या है? जो फ्यूल होता है, जो ईंधन होता है, वो जलता है। कहाँ जलता है? अरे भैया तुम्हारे किचन में भी जलता है, तुम्हारे गाड़ियों में भी जलता है कि नहीं जलता है? तो जो आप बिना पेट्रोल के तो चलेगा नहीं। अच्छा एक बार बताओ, अगर ऐसा होता तो कोई पेट्रोल ही नहीं खरीदता, है ना, कि गाड़ी में पेट्रोल डलवाई और पीछे साइलेंसर में क्या कुछ ऐसे कटोरी या कुछ ऐसे जग वग लगा दिया, मस्त पेट्रोल वेट्रोल उसमें आ रहा है, या कुछ ढक्कन वाला कुछ लगा दिया, बोतल लगा दिया और मस्त पेट्रोल ही वापस निकल रहा है, नहीं होता ना। जब तक फ्यूल बर्न नहीं होगा तब तक एनर्जी नहीं बनेगी, और एनर्जी नहीं बनेगी तो गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं। यानी कि फ्यूल बर्न होता है, तो जो फ्यूल बर्न हो गया है तो उससे क्या होगा? उससे वापस से हमें क्या मिलेगा? वापस से हमें फ्यूल नहीं मिल सकता, कुछ और प्रोडक्ट मिलेगा। जैसे अगर कार्बन से बना हुआ है, कार्बन का ही तो प्रोडक्ट है, कार्बन पेट्रोलियम एक ही तो मतलब प्रोडक्ट ही तो है। तो अगर कार्बन या पेट्रोलियम को आपने जलाया है तो आपको कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड कुछ इस तरीके से मिल सकता है। लेकिन आपने कार्बन जलाया तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर जलाया तो सल्फर डाइऑक्साइड, है ना। ये सब क्या है? ये सब ईंधन है, ये सब क्या है? फ्यूल है। तो इन सबको जब आप जलाते हैं तो क्या होगा? आपका फ्यूल वापस से नहीं मिल सकता, है ना। तो ये भी केमिकल रिएक्शन। डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर स्टमक, ये बढ़िया है भाई गुरु, है ना, ये बढ़िया था। क्या कह रहे हो? मिर्ज़ापुर देख लिया है सर आपने? मिर्ज़ापुर देखा है भाई, है ना, बढ़िया था गुरु, है ना। तो डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर स्टमक, हमारे स्टमक में फूड क्या करता है? फूड डाइजेस्ट कर जाता है। अब आपने देखा होगा, अब देखो मैं कुछ थोड़ा सा वैसा बोलूँगा, तुम लोग छी छी मत करना, है ना। सोचो, सुनो ज़रा। अब मान लो सुबह तुम लोगों ने क्या खाया? सुबह तुम लोगों ने कुछ खाया, खाना वाना खाया, फिर पूरे दिन खाया, फिर पूरी रात वात में भी खाना खाया। तो जो खाना खाया वो आपके स्टमक में गया, एनर्जी बनी, जहाँ भी एब्जॉर्ब हुआ हमारी बॉडी में, सब कुछ हुआ। उसके बाद क्या होता है? हमारी बॉडी में फीकल मटेरियल बन जाता है ना, और वो हमारी बॉडी से पास आउट कर दिया जाता है, ठीक है। तो जो फीकल मटेरियल है, क्या वो हमने जो खाना खाया था बिल्कुल वैसा है? नहीं है ना, है ना। तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो फीकल मटेरियल जो है वो अलग होता है, जो हमने फूड खाया वो अलग होता है। तो एक बार जो हमने खाना खा लिया और हमारे स्टमक में डाइजेस्ट हो गया तो हम वैसे ही उस खाने को नहीं निकाल सकते। कई बार तो आपने देखा होगा, कुछ लोग क्या करते हो, तुम लोग मैगी खा लेते हो, है ना। मैगी तो खाते ही होगे सब, खाना कौन खाता है ना। सब्जियाँ वब्जियाँ कौन खाते हैं? नहीं खाना, खाया ही मत करो, है ना। उससे क्या होगा, है ना भाई। तो जब आप खाना खाते हैं या मैगी खाते हैं तो थोड़ी देर बाद आप, कुछ लोगों को बस में जाने के बाद वॉमिटिंग सा होता है। तो जो खाना खाते हैं, जो आपने मैगी खाया वो तो मस्त चला जाता है। 1-1.5 घंटे बाद जब आपको वॉमिटिंग आती है तो वॉमिटिंग जो ज़मीन पे निकली हुई, तो क्या वो मैगी मैगी बिल्कुल सेम होती है? सेम होती तो कोई और खा लेता, तुम ही खा लेते ना। नहीं खाते हो ना, क्यों नहीं खाते हो? क्योंकि वो थोड़ा बहुत ही सही लेकिन डाइजेस्ट हो चुका होता है, एग्जैक्टली सेम नहीं होता है। तो ये था ऑल इन ऑल आज के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट क्लास में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन पूरा कंप्लीट कर देंगे एक सिंगल वीडियो में, है ना। रैपिड वीडियो वो भी थोड़ा जल्दी करने बनाने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद अगले वीडियो में इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, पढ़िए इसे, ठीक है, और बाकी आ जाएगी वीडियो तो देखते रहिएगा। और बैक्टीरिया का नाम ज़रूर कमेंट करें, हैं। बैक्टीरिया का नाम अगर कमेंट नहीं करोगे तो हमें पता कैसे चलेगा किसको पता है किसको नहीं पता है, ठीक है। और ऑफलाइन वालों, गधो तुमको बताया गया है तो तुम लोग तो पहले कमेंट करो, नहीं फिर तोड़ दिए जाओगे। थैंक यू।